हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग पहले से बेहतर होंगे। दोस्तों, नया साल आ चुका है, 2022 ख़त्म हो चुकी है और मेरे फ्रैक्चर को भी 1 साल पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। और इन 1 सालों में हम लोगों ने बहुत सारे अप एंड डाउन देखे हैं। आप लोगों ने भी, सभी ने देखा है। पिछला 1 साल तो हम लोग सभी लोगों ने तो सिर्फ गवाही ही है, कुछ पाया तो है नहीं। हम लोगों ने सिर्फ पाया है तो ज़िंदगी से नया अनुभव, नया एक्सपीरियंस हम लोगों को मिला है। बहुत सारे अपनों की पहचान हुई है, बहुत से नए दोस्त बने हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हम लोगों ने कभी ठीक होते हुए कभी वो सारी चीज़ें नहीं देखी थी, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने बेड में रख के देख लिया। दोस्तों, पिछले 1 साल के एक्सपीरियंस से मैं आप लोगों से यही बात कहना चाहूँगा कि फ्रैक्चर तो कभी इतना बड़ा प्रॉब्लम रहा ही नहीं है, क्योंकि हम सभी को पता है कि जो भी फ्रैक्चर है, टिबिया का, फीमर का, फिबुला का या बाकी कोई भी ऐसी जगह की फ्रैक्चर है, वो एक ना एक दिन वो फ्रैक्चर तो ठीक होती ही है। लेकिन हम सभी लोग क्या करते हैं ना, अधिक से अधिक उस फ्रैक्चर के बारे में सोच सोच के अपना टाइम वेस्ट करते हैं, मेंटली डिप्रेशन में चले जाते हैं। और इस टाइम में जो कुछ हम लोग नया कुछ सीखना चाहिए था जब हम लोग घर में थे, वो सारी चीज़ें हम लोग कहीं ना कहीं मिस कर जाते हैं। हम लोग के पास अपने को टाइम देने के लिए, अपने लिए बहुत सा टाइम है ताकि हम लोग कोई नया चीज़ सीख सके, लेकिन हम लोगों ने वो सारा चीज़ें किया नहीं। हम लोगों ने सोचने में टाइम वेस्ट कर दिया। हम लोगों ने क्या किया ना, गूगल में सर्च करने में टाइम लगा दिया कि मेरा को ये फ्रैक्चर है, फ्रैक्चर में ये मैं क्या करूँ, मेरे को ये है। कभी मैंने यूट्यूब में सर्च किया, कभी वो यूट्यूबर को फॉलो करके मैंने उसका वीडियो देख के अपना टाइम वेस्ट किया कि इस समय क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि टाइम वेस्ट है, सभी को करना चाहिए। सभी को ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है ताकि उन लोगों में भी एक हिम्मत आए। लेकिन बहुत सारे ऐसी चीज़ें भी हो जाती है कि यूट्यूब से या फिर गूगल से, कि जो सारी चीज़ें हम लोगों के फ्रैक्चर से कोई रिलेट है भी नहीं, फिर भी हम लोग उस चीज़ों पर ध्यान देते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग में से बहुत सारे लोगों के दिमाग में ही ये बैठ जाती है कि अगर बोन मेरा फर्स्ट 6 मंथ में जुड़ा नहीं या कुछ मंथ में जुड़ा नहीं तो मेरे को बोन ग्राफ्टिंग करना पड़ेगा, मेरा बोन नॉन यूनियन हो गया। अरे होना होगा तो होना होगा, तो क्या दिक्कत है यार, एक बोन ग्राफ्टिंग ही तो है, क्या इससे बड़ा चीज़ है, ये कौन सा बड़ा इश्यू है बताइए। तो अगर हम लोग सोचेंगे उसको लेकर ज़्यादा कि बोन ग्राफ्टिंग करना है, मेरा बोन जुड़ नहीं रहा है, ये दिस दैट कुछ भी इस तरह से नेगेटिव चीज़ें, तो वो डेफिनेटली वो हो ही जाती है। ये तो आप समझ लीजिए, वो मैंने भी वो सारी चीज़ें फील किया है, क्योंकि मैंने भी वो सारी चीज़ें मेरे को सोचते ही मैंने बिता दिया कि ये नहीं होगा तो ये कैसे होगा, मेरे बोन जुड़ रहा है, नहीं जुड़ रहा है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं तो आप लोगों से बस यही कहना चाहूँगा कि आप लोग सोचिए मत इतना। अरे फ्रैक्चर हुआ एक मामूली सा फ्रैक्चर है और कुछ नहीं है। हमारा बॉडी में एक बोन ही एक ऐसा पार्ट है जो टूटने के बाद दोबारा जुटेगी ही। ये आप जान लीजिए, किसी का जल्दी जुटती है, किसी का लेट से जुटती है, किसी का अपने आप नहीं जुटती है, तो कभी कभार बोन ग्राफ्टिंग भी करनी पड़ती है। तो इतनी बड़ी इश्यूज़ नहीं है ये, कहीं क्योंकि कभी ना कभी तो जुटेगी ही, पहले की तरह हम लोग नॉर्मल होंगे ही, ऐसी कोई बड़ी बात है नहीं। लेकिन हम लोग का आसपास का जो समाज है या फिर आसपास के जो लोग हैं, दोस्त हैं, वो लोग हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं ये डाल देते हैं कि कभी कभी कि आप पहले की तरह कभी चल पाओगे कि नहीं होगे। ये सारी चीज़ें हम लोग सोचना नहीं है, और ये सब कहीं बिग इश्यू है ही नहीं, क्योंकि हमारे लाइफ में बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो कि इससे भी बहुत बड़े बड़े चीज़ें हैं, बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो सारी चीज़ें मायने रखती है। ये तो कुछ है ही नहीं यार, 1-2 साल जाएगा और क्या जाएगा यार। किसी का 6 महीने में ठीक होता है, किसी का साल भर में ठीक होता है, किसी का 2 साल लगेगा, ज़्यादा से 3 साल लगेगा, लेकिन आप नॉर्मल ज़रूर होगे दोस्तों, ये आप जान लो। दूसरों को फॉलो करके या फिर किसी के बातें सुन के कुछ हासिल नहीं होने वाला। सबका फ्रैक्चर, सबका जर्नी अलग अलग होती है। भगवान ने सबको अलग अलग बना के भेजा है। जरूरी नहीं है कोई 6 महीना में दौड़ रहा है तो आप भी दौड़ने लग जाओ। इसलिए अपने आप को दूसरे के साथ कम्पीट करनी नहीं है, बस अपने को अपने बेस्ट में रखना है। डेली एक्सरसाइजेस करना है और पॉजिटिव सोचना है, और बाकी कुछ सोचना नहीं। दोस्तों, जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो मेरे साथ मेरा और एक दोस्त था जो कि उस टाइम बाइक राइड कर रहा था। हम लोगों का बाइक एक्सीडेंट हुआ था। दोस्तों, जब हम लोग का एक्सीडेंट हुआ था तो मेरा तो सिर्फ मेरा टिबिया एंड फिबुला ही फ्रैक्चर किया था, लेकिन उस बेचारे का जो स्पाइनल है वो स्पाइनल ही क्रैक कर गया था। वो स्पाइनल क्रैक करके अंदर की नस जो होती है स्पाइनल कोड में, तो वो अंदर की ओर धंस गया था। पता है दोस्तों, उस दोस्त का अभी तक ठीक नहीं हो पाया है और वो अभी तक अपने बेड पे ही लेटा हुआ रहता है। उसका गर्दन के नीचे का पूरा हिस्सा पैरालाइज्ड है
और कुछ नहीं कर पाता है। वो अपने उल्टा से अपना बेड पे लेटा हुआ रहता है और कुछ कर भी नहीं पाता है। जब मैं उससे बात करता हूँ और इतना पॉजिटिवली वो बात करता है अभी भी, इतना कॉन्फिडेंट के साथ वो बोलता है कि मैं एक दिन ज़रूर मैं पहले की तरह नॉर्मल हो जाऊँगा। तो फिर जब उसको देखता हूँ तो फिर अपने आप में लगता है यार मेरा तो कुछ हुआ ही नहीं है यार, मेरा तो मामूली सा फ्रैक्चर है यार, साल 2 साल में मैं नॉर्मल तो हो ही जाऊँगा, उससे ज़्यादा क्या लगेगी। 1 साल तो बीत ही गया है और ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल में तो, और 1 साल में तो मुझे लगता है मैं नॉर्मल हो ही जाऊँगा। 2 साल नहीं तो 3 साल और क्या। फिर उस बेचारे का, मैं बेचारा नहीं बोलूँगा क्योंकि जब वो खुद अपने आप, वो इस अपने आप को बेचारा नहीं समझ रहा है, वो खुद एक अपने आप को एक बहुत बड़ा फाइटर समझ रहा है, तो फिर क्यों मैं उसे समझूँ। तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए, हम लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन है कि जब वो बंदा स्पाइनल कॉर्ड टूटने के बाद दोबारा खड़ा होकर चलने का सपना देखता है और उतना ही खुशी के साथ, उतना ही चेहरे में और अपने आँखों में उसका इतना ही तेज है, तो फिर हम लोग क्यों नहीं होंगे। दोस्तों आप लोग भी सोचिए कि ये फ्रैक्चर कुछ है ही नहीं, ये तो आप लोग भी समझ गए हैं। ये सारा चीज़ें एक ना एक दिन ज़रूर ठीक हो ही जाएगी हम लोगों का, ये कोई बिग इश्यू है ही नहीं। बस हम लोगों को पॉजिटिव सोचना है और कुछ अच्छे यूट्यूबर्स जो कि अच्छी-अच्छी चीज़ें सिखा रही है, अच्छी चीज़ें हम लोगों को जानकारी दे रहे हैं, उन्हीं लोगों को फॉलो कीजिए, उन्हीं लोगों की बातें सुनिए और सारे लोगों से पॉजिटिव चीज़ें लेने हैं और सारा कुछ अपने आप में अप्लाई नहीं करना है यार, सबका अलग-अलग है। मैंने तो आप लोगों को बता ही दिया कि सारा सबका बॉडी अलग-अलग है, सबको उसके हिसाब से ही ट्रीटमेंट अच्छा रहता है। और हम लोगों के लिए सबसे बेस्ट किसी की बातें सुनना है तो वो होता है हमारे डॉक्टर। हमारे डॉक्टर ही हमारी बॉडी के बारे में, हमारे बारे में सबसे अधिक जानते हैं। इसलिए मैं तो कहूँगा सबको कि सभी कोई अपने डॉक्टर की सुने, उन्हीं की राय ले और उन्हीं के अनुसार ही आगे चले और हम सभी लोग एक न एक दिन बहुत ही जल्द पहले की तरह नॉर्मल लाइफ हो ही जी लेंगे। ठीक है दोस्तों, बस मैं आज आप लोगों के साथ बस यही चीज़ शेयर करना चाहा था ताकि हम लोगों को ज़्यादा पैनिक और नहीं करना है। बस हम लोगों को अब आगे जो 2023 जो हमारा चल रहा है वो हमें बहुत ही अच्छे से पॉजिटिव वे में लेके चलना है और बहुत ही भगवान को मैं ज़रूर कहूँगा कि हम सभी लोग 2023 में ठीक ही हो जाएं। ठीक है दोस्तों, बाय बाय।